मेरा ससुर रोज कनवारी लड़कियों के साथ पूरी रात गुजारता क्योंकि मेरा ससुर एक हकीम था। वो कनवारी लड़कियों का ऐसा मसाज करता कि लड़कियां दिनों में ही हामला हो जाती थीं। एक बात मुझे ससुर की बहुत अजीब लगती कि जो भी लड़की ससुर से मसाज करवाती जब इसके कमरे से निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती। मुझे बहुत तजस्सुस होता कि ससुर उनके साथ ऐसा कौन सा काम करता है कि लड़कियों की चाल ही बदल जाती है। एक रात यही सच जाने के लिए ससुर के कमरे में चली गई, लेकिन इस वक्त मेरे होश उड़ गए जब ससुर ने मुझे भी। दोस्तों, कहानी से फुल मजे लेने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। मेरा नाम शहनाज है। मैं एक बहुत हसीन और जमील लड़की थी। छोटी उम्र में ही मेरी शादी कर दी गई थी। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे, बस मेरी सास और मेरा शौहर ही रहते थे। मेरी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी, लेकिन अचानक मेरे ससुर की आमद ने सब कुछ बहुत बदल दिया। मेरी शादी को एक हफ्ता ही गुजरा था कि एक दिन सुबह सवेरे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। कोई तेजी से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इतनी सुबह के वक्त कौन हो सकता था? मुझे जरा परेशानी होने लगी। मैं दरवाजा खोलने से भी घबराने लगी, लेकिन मैंने दरवाजा खोला। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने इससे सवाल किया। वो लड़की बेचैन लहजे में बोली, मुझे कामरान से मिलना है, प्लीज इसे जल्दी से बाहर बोला दे। यहाँ पर कोई कामरान नहीं रहता, चली जाओ यहाँ से। मुझे मालूम नहीं था मेरा एक ससुर भी है और उसका नाम कामरान है। मैंने अपनी बात कहकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं डरने लगी कि कहीं वो चोर ही ना हो। दरवाजा बंद करके मैं अपने कमरे में चली आई। मेरी शौहर गहरी नींद सो रही थी क्योंकि रात की नौकरी करते थे। दरवाजा बंद करके लेटी ही थी कि फिर से दरवाजे पर दस्तक होने लगी और मुझे ही दोबारा दरवाजा खोलने जाना पड़ा। ये वही लड़की होगी जिस कदर वो बेचैन थी, इस तरह आसानी से नहीं जाने वाली थी। इस बार मैंने गुस्से से दरवाजा खोला और कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सामने एक आदमी को देखकर मेरे सांसें थामने लगी। वो भी मुझे गहरी नजरों से देखता खामोशी से घर में दाखिल हुआ। वो शायद मुझे पहचान गया था कि मैं इसकी बहू हूं, मगर मैं न पहचान सकी कि वो मेरा ससुर है। अरे साहिब, कहाँ जा रहे हो? रुको। मैंने इसे बाजू से पकड़कर रुक। वो मेरी तरफ सवालिया आंखों से देखने लगा। इतने में मेरी सास वहां चली आई। तुम कब वापस आए हो? उन्होंने कामरान से गुस्से से पूछा। अभी ही आया हूं, इसने बीना बीवी से नजरें मिलाया जवाब दिया और कमरे में चला गया। मैं अपनी सास की तरफ देखने लगी। वो समझ गई मैं क्या पूछना चाह रही हूं। ये ससुर है तुम्हारा, कुछ दिन यहीं रहेगा फिर वापस चले जाएगा, इसे चाय बना कर दे दो। और हाँ, ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है, आग है वो तुम्हारे लिए। मेरी सास ने कहा। अपने शौहर को लेकर उनका सख्त रवैया मुझे अजीब सा लगा। मैं किचन में चली आई, चाय बनाकर ससुर के कमरे में आई। ससुर कामरान तो अपने बैग से कुछ बोतलें निकालकर अलमारी में रख रहा था। मुझ पर नजर पड़ते ही इसने फौरन उन्हें डानिब दिया। मुझे भी शर्मिंदगी होने लगी कि मैं बिना इजाजत कमरे में क्यों आई। मैंने मेज पर चाय का कप रखा और वापस जाने लगी। मुझे अचानक इस लड़की का ख्याल आया और मैंने ससुर से इस लड़की का जिक्र करते हुए कहा, वो कुछ देर पहले एक लड़की आपका पूछने आई थी, मैं जानती नहीं थी आपके बारे में तो इसे वापस भेज दिया। वो मुस्कुराता कहने लगा, मुझे मालूम है, मैं वहां से चली आई। कुछ देर बाद अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाने लगी तो सोचा ससुर से भी पूछ लेती हूँ। ससुर के कमरे का दरवाजा बंद पाकर मैं वापस जाने लगी, लेकिन ससुर के कमरे से लड़की की आवाजें सुनकर मेरे कदम रुके और मैं दरवाजे से कान लगाकर लड़की की आवाजें सुनने लगी। वो कुछ अलग ही किस्म की आवाज निकाल रही थी। मुझे सख्त हैरत होने लगी कि ससुर के कमरे में लड़की कहाँ से आ सकती है। मैं कमरे से दूर जाकर खड़ी हो गई। 30 मिनट बाद वही लड़की लंगड़ाते हुए ससुर के कमरे से बाहर निकली। मुझे सख्त हैरानी हुई कि ये लड़की ससुर के पास क्या कर रही थी। मुझसे सब्र नहीं हुआ और अपने सवाल का जवाब लेने के लिए मैं ससुर के कमरे में चली आई। वो तेल की बोतल अलमारी में रख रहे थे। ये लड़की कौन थी और आपके कमरे में क्या कर रही थी?
मैंने बिना किसी शर्म के उनसे सवाल किया। वो हल्के से मुस्कुराते हुए मेरे सामने आ खड़े हुए। वो देखने लगे, आपको शायद मेरी बीवी और बेटे ने बताया नहीं कि मैं लड़कियों की मसाज करता हूँ। वो मेरे पास मसाज करवाने आती हैं। ये लड़की भी मसाज करवाने ही आई थी। कामरान ने मुझे अपना सच बताया, जैसे सुनकर मेरे गाल शर्म से लाल होने लगे। आपके पास कनवारी लड़कियां मसाज करवाने कैसे आ जाती हैं? क्या उन्हें शर्म नहीं महसूस होती? मैंने भी नजरें झुकाकर पूछा। शर्म सिर्फ चंद सेकंड की होती है, मगर जब उनके ख्वाहिश पूरी होती है तो वो बहुत पुरसुकून हो जाती है। कभी अब भी आजमा लेना। उनकी बात पर मैं मजीद शर्म से पानी पानी होने लगी। इससे पहले मैं कोई जवाब देती, मेरे शौहर वहां चले आए और मुझे अपने बाप के साथ देखकर गुस्सा होने लगे। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। मुझे डांट कर वो मुझे वहां से ले आए। मेरा ख्याल ससुर की तरफ ही था। मैं अपनी शौहर के साथ छत पर बैठी थी जब मैंने इससे ससुर का जिक्र किया और पूछने लगी कि अपने और सास ने मुझे ससुर के बारे में क्यों नहीं बताया, और अब दोनों ससुर कामरान से खफा क्यों लग रहे हैं। तुम मेरे बाप से दूर ही रहना समझी, कासिम ने गुस्से से कहा और वहां से चले गए। मैं भी पीछे चली आई और सहने आकर बैठी। घर का गेट खुला ही था। मेरे सामने दो लड़कियां घर में दाखिल हुईं और मुझसे कामरान का कमरा पूछने लगी। मैंने हाथ के इशारे से उन्हें कमरा दिखा दिया। वो कुछ नाराज से थे। दोनों एक साथ कमरे में गईं, मगर 1 मिनट बाद एक लड़की बाहर निकल आई और मेरे पास आकर बैठी। मैं इससे ससुर के बारे में किया, कामरान के बारे में पूछने लगी कि वो इसे कैसे जानती है और किस मकसद के लिए मालिश करवा रही है। मकसद तो मैं खुद नहीं जानती हूँ, मुझे मेरी एक दोस्त ने बताया था कामरान के बारे में कि इससे मसाज करवाने के बाद सब कुछ बदल जाता है। वो लड़की किसी और ही दुनिया में मगन होकर बोली। मुझे अब इसके जवाब की समझ नहीं आई। कोई मतलब नहीं है, मैं पहली बार मसाज करवा रही हूँ, इसलिए तुम्हारी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, इस लड़की ने कहा और फिर मेरी पास से उठकर ससुर के कमरे में चली गई और दूसरी लड़की लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर निकली। मैं फौरन इसके करीब आई और इससे इसके लंगड़ाने की वजह पूछे, क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? कुछ देर पहले तो ठीक थी, कहीं चोट तो नहीं लगी? कमजोर तो पहले थी, अब ठीक हो गई हो, इसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर लंगड़ाते हुए वहां से चली गई। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मुझे ससुर से जितना दूर रहने का कहा गया था, मैं इतनी ही उसकी तरफ मुतवज्जे होने लगी थी। मैं दूसरी लड़की की वापसी की राह देखने लगी। मुझे यकीन था कि वो मुझे बता देगी, मगर मेरा यकीन पूरा न हुआ। 2 घंटे बाद दूसरी लड़की कमरे से बाहर निकली। उसकी आंखों में आंसू थे और वो ज्यादा लंगड़ा कर चल रही थी। मैं समझ गई कि ये सब मालिश के बाद ही लंगड़ा कर चलती है। वो मुझसे बिना नजरें मिले ही घर से जाने लगी। मैंने इसका रास्ता रुकवा और इसे मालिश के बारे में पूछने लगी कि मसाज के बाद ऐसा क्या होता है कि जिसके बाद औरत लंगड़ा लंगड़ा कर चलती है। वो मुझे पुरसुकून लहजे में जवाब देती बोली, तुम एक दिन मालिश करवा लो, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा ऐसा क्या खास होता है। मुझे बेसुकून करके वो वहां से चले गए। ससुर खिड़की से मुझे ही देख रहे थे। उनसे नजरें मिलने पर मैं मजीद शर्मिंदा होने लगी। मुझे शर्मिंदगी से बचाने के लिए उन्होंने मुझे चाय का इशारा किया। मैंने जबरदस्ती मुस्कराकर गर्दन में हिलाई और चाय बनाने किचन में चली गई। मेरी सास औरतों के हुकूक के हवाले से दफ्तर में काम करती थी, सुबह 9 से शाम 3 बजे तक, और शौहर रात के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। 3 होने वाले थे। मैंने जल्दी जल्दी से चाय बनाई और ससुर को देने चली आई। अगर मेरी सास मुझे ससुर की खिदमत करते देख लेती तो मुझे बहुत डांटती, इसलिए मैं वहां रुकना नहीं चाहती थी। मैंने चाय दी और वहां से जाने लगी, मगर ससुर ने मुझे जाने से रुका। कहने लगा, बहू अब भी उनसे दूर भागोगी बेटा, और बीवी की तरह। इसकी ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा होने लगी और मजबूरी के तहत इसके पास रुकी और उसके सामान का जायजा लेने लगी। उसके कमरे में चीजें बिखरी हुई थीं। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ हो। मैं यही सब नोट करने ही वाली थी जब ससुर ने उनसे एक जाती सवाल पूछा, जैसे सुनकर मेरी गाल शर्म से लाल होने लगे। बहू फिर आप मुझे दादा कब बना रही हैं? इसने ऐसा सवाल किया कि सीधा मेरे दिल पर जा लगा।
मैं इसे अब सच कैसे बताती, जब रब ने चाहा हो जाएगा। मैं इतना कहकर उठने ही वाली थे कि इसने मेरे घुटनों पर हल्का सा हाथ रखकर मुझे उठने से रुका और कहने लगा, अगर आप चाहीं तो मैं आपकी ये मुश्किल एक ही रात में आसान कर सकता हूँ। इसने संजीदगी से कहा। मैं इसे सवालिया निगाहों से इसे देखने लगी कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। आप एक बार मुझसे मसाज करवा लें, फिर आपका ये मसला इसी वक्त हल हो जाएगा। सर ने आसंगी से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे मसाज से एक ही बार कैसे हो सकता है? मैंने चेहरा दूसरी जानिब करते तेज लहजे में कहा, बेटे के सहारे मत रहना बहू, वो कभी भी आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। मेरा सहारा ले लें। ससुर की ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। वो पता नहीं मसाज का बहाना बनाकर क्या करने वाला था। मैंने गुस्से से इसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। इसे गुस्सा न आया और कहने लगा कि मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बेटे से बात कर कर देख ले। मैं हर वक्त आपके लिए हाजिर हूँ। मुझे ससुर कामरान मशकूक इंसान लगा और मैं वहां से चली आई। मैं तो पछताने लगी कि मैंने सास और शौहर की बात पर यकीन क्यों नहीं किया जब तक रात न हुई। लड़कियों के आने का सिलसिला जारी रहा। आखिर ऐसा किया जादू था मेरी ससुर के मसाज में कि लड़कियां दीवानी हुई पड़ी थीं। शादीशुदा गैर शादीशुदा सभी ससुर के पास आया करती थे। रात के वक्त जब मेरी शौहर काम पर जाने लगे तो मैंने उनसे बात की और कहा, हमें अब अपने खानदान की तादाद को बढ़ाना चाहिए। अपने शौहर का जवाब सुनकर मेरा दिल उदास हो गया। उन्होंने ये कह कर साफ इनकार कर दिया कि मैं बहुत नाजुक हूँ, उन मामलात में नहीं पड़ सकता। मुझे ससुर की बातें याद आने लगे। वो कैसे जानता था कि कासिम इनकार करेगा। अपने शौहर की शिकायत लगाने में अपनी सास के कमरे में आई, मगर शिकायत नहीं लगाई। मेरे शौहर और मेरी सास में बहुत जोर था। वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई बात नहीं सुनते थे। मेरी सास के पाँव में दर्द था। मैंने गलती से उन्हें कह दिया कि वो ससुर से मसाज क्यों नहीं करवा लेती। मेरी सास को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने मुझे खूब सुनाकर कमरे से बाहर निकाल दिया। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही थी, जिस पर वो गुस्सा होने लगी। मेरी सास सो गई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपना दिल बहलाने के लिए सहन की तरफ आई। मुझे दरवाजे पर किसी मर्द की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल कर देखा तो ससुर किसी मर्द से बहस कर रहा था। वो आदमी उसके सामने हाथ जोड़कर कुछ कह रहा था और बार बार अपनी बीवी को ससुर की तरफ फेंक रहा था। मुझे बहुत अजीब सा लगा ये सब कि कोई मर्द अपनी बीवी को जबरदस्ती किसी दूसरे मुर्से के पास क्यों छोड़ रहा है, वो भी रात के इस वक्त। कुछ देर बाद वो लड़की ससुर के साथ उसके कमरे में चली गई और मैं कमरे से बाहर रुककर अंदर जान करने की कोशिश करने लगी। मैं जाना चाहती थी मेरा ससुर मसाज में ऐसा कौन सा जादू करता है जिसकी वजह से हर लड़की उसकी दीवानी है। कमरा हर तरफ से बंद था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा। मैं सहन में चली आई। कुछ देर बाद वो लड़की भी लंगड़ाते हुए कमरे से निकली और घर से बाहर चली गई। मैं भी अपने कमरे में चली आई। मेरे पास सच जाने का अब एक ही तरीका था। सुबह के वक्त में सीधा अपने ससुर के कमरे में चली आई। वो भी कमरे में अपनी बोतलें लेकर उनके साथ कुछ कर रहा था। मैंने बोतलों पर ध्यान नहीं दिया, मगर मुझे देखते ही ससुर ने उन पर चादर डाल दी। बहू आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हैं? बेटे ने देख लिया तो मसला होगा। वो कमरे से बाहर देखते हुए बोला, कोई मसला नहीं होगा। तुमने कहा था मैं तुमसे मसाज करवा लूंगी तो मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हारी बात मान लेती हो। मेरी फैसले पर वो हुक्का बका रह गया और कहने लगा, सॉरी बहू, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर बेटे को मालूम हुआ तो मसला बन जाएगा। मगर क्यों? सुबह तक तो तुम तैयार थे, फिर अचानक क्यों मना कर रहे हो? इसके इनकार करने पर मैं इस पर बरहम होने लगी। वो शायद डर रहा था कि मैं इसका राज न जान जाऊं। प्लीज बहू यहाँ से चली जाए। कामरान ने ऊंची आवाज में कहा कि मैं वहां से चली आई। वो बहुत तेज था, वो नहीं चाहता था कि कोई इसका राज जाने। कुछ देर बाद मेरे शौहर आया और आते ही सो गया। मैं दिन का खाना बनाने लगी तो देखा आयल नहीं है। मैं बाहर आई और अपने ससुर से कहने लगी, जाओ आयल ले आओ, खाना बनाना है। इसने जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं नहीं जा सकता। इसके जवाब पर मेरी सास को गुस्सा आया। इसने मुझसे पैसे लिए और कहने लगी, मैं ही जाती हूँ, अगर ये बाहर निकला तो जल जाएगा।
वो गुस्सा करते हुए घर से चली गई। मेरी ससुर को घर पर रहते हुए 1 महीना होने वाला था और वो 1 माह में वो एक बार भी घर से बाहर नहीं गए थे। हर वक्त घर में ही रहता था और यहाँ तक लड़कियां खुद घर आती थीं, वो कभी उनके घर नहीं गया था। इस बात ने मुझे मजीद शिकनी बना दिया। मेरी ससुर के साथ यकीनन कोई मसला था। मेरा शक मजीद भयानक तब हुआ जब दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा ससुर दरवाज़ा खोलने गया, मगर घबराते हुए अंदाज में वापस चला आया और मुझसे कहने लगा, बहू प्लीज दरवाज़ा खोली, और किसी ने मेरी बारे में पूछा तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। प्लीज बहू, वो मुझसे गुजारिश करने लगा। मैं इसका काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो इतना घबरा हुआ था कि मैंने हाँ कर दी। वो अपने कमरे में गया और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। देखकर मैं भी घबराई और पुलिस से पूछा, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? पुलिस मुझसे कामरान के बारे में पूछने लगी। मैंने उन्हें वही बताया जो मुझे कामरान ने कहा था। पुलिस को मेरी बात पर यकीन नहीं आया और वो घर की तलाशी लेने लगे। वो जब कामरान के कमरे में गए तो मैं डर गई और समझ गई कि आज वो पकड़ा जाएगा, लेकिन जब पुलिस कमरे में गई तो वह कुछ भी नहीं था। पुलिस वाले जाने लगे तो मैंने इससे पूछा कि वो मेरी ससुर को क्यों तलाश कर रहे हैं। पुलिस वाला कहने लगा, क्या कामरान की तलाश में लड़कियां घर आती है? इसके सवाल ने मुझे खामोश करवा दिया। मैं सच कहती झूठ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस वाला वहां से चली गई और मैं दोबारा ससुर के कमरे में आई। वो वही मौजूद था। ये सब किया है तुम चोरों की तरह पुलिस से क्यों छाप रहे हो? मुझे सच बताओ, तुम लड़कियों के साथ किया करते हो? मैंने गुस्से से पूछा। इसने मुझे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया। मैंने ठान लिया था सच जान कर रहूंगी। अगले दिन ने बिरका पहनकर उसके कमरे में चली आई और आवाज बदलकर इसे मालिश का कहने लगी। वो हंसा और कहने लगा, बहू मैं जानता हूँ इसने मुझे पहचान लिया, और कहने लगा, अब सच जाना चाहती है ना? तो सुने, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, बस लड़कियों की मदद करता हूँ। अब तो जानती हैं कि आजकल लड़कियां लड़कों के चक्रों में पड़कर क्या कुछ करती हैं। जब लड़के उन्हें ब्लैकमेल करते हैं तो वो मदद लेने मेरे पास चली आती हैं। मुझे मजबूरना उनकी मदद करना पड़ती है। ससुर कामरान के सच पर मुझे यकीन नहीं आया। तुम नेकी का काम छुप कर क्यों करते हो? खुलम खुला भी कर सकते हो। तो वो कहने लगा, मेरे पीछे पुलिस लगी है। मैंने लड़कियों को बचाने के चक्रों में बड़े लोगों से पिंगा ले लिया है और मैं हकीम भी हूँ। लड़कियों की मालिश करके उनके मसले भी हल करता हूँ। बस यही बात मेरी बीवी और बेटे को पसंद नहीं। अलीफर सच बताकर उदास हो गया। मैंने इसकी हौसला फिजाई की और कहा, तुम उदास मत हो, मैं उन्हें समझाऊंगी और तुम छुप कर काम करना छोड़कर एक क्लिनिक खोलो। मैं मसाज में तुम्हारी मदद कर दिया करूंगी। मैंने ससुर का साथ देने का फैसला किया और मैं बिला वजह गलत सोच रही थी। लोगों की तरह मेरा साथ मिलने पर इसने छुप कर काम करना छोड़ दिया। अब हम दोनों मसाज का काम करते हैं और लड़कियों की मदद भी। हमारे मुआशरे में ये बात बहुत आम है कि जो बंदा नेकी का काम करे लोग उसके खिलाफ लाजमी होते हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।